आइए अब एक और मुकालमा समाअत फरमाएं। दौरे हाजिर में मदारसे इस्लामिया को बदनाम किया जा रहा है और हमारे कुछ भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि मदारसे इस्लामिया में दहशत गर्दी की तालीम दी जाती है, आतंकवाद पैदा होते हैं। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि जंग आज़ादी की शुरुआत मदरसों ही से हुई है। इसी सिलसिले में मदरसा सिराजुल-उलूम के बच्चे एक मुकालमा पेश कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि मुकालमा समाअत फरमाएं और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। बात अब्बा मुलाजा होशिया मिस्टर जज खुर्राना तशरीफ ला रही हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसे के तालिबे इल्म मुजीबुर रहमान उर्फ चुल्लू को दहशतगर्दी की वजह से गिरफ्तार किया गया है, जो कि पुलिस की हिरासत में है। उनके अहले खाना का कहना है हमारा लड़का चुल्लू इस जुर्म से बरी है, उस पर गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम और उसके वालिद चुल्लू को अदालत में हाजिर किया जाए। बाजी हम ना रहे। चुप, अभी मुझे बात करने दे। कहिए क्या कहना है? जज साहब मेरे इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मेरा बेटा बेकसूर है, उसको दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक? जज साहब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा बेटा जुर्म से पाक व साफ। आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए और मेरी बुढ़ाती का ख्याल कीजिए। अरे बाजी ये अदालत है, खाला अम्मा का घर नहीं है कि जब चाहो मुजरिम को छोड़ा कर ले जाओ। मुझे खबर मिली है कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, उसी में भी तुम्हारा बेटा है, इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। जज साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मदरसों में जिहाद की तालीम दी जाती है? ये आपको गलत खबर मिली है। मदरसा में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाया, जिसकी वजह से हम और आप आज चैन की सांस ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की तालीम दी जाती है? तुम्हें किसने बताया कि जंग आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है? हमारे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और इनमें बहुत से लोग हैं, इनमें मुसलमानों का कहीं नाम व निशान नहीं है। जज साहब आपने अपनी आंखों पर तअस्सुब और नफरत का चश्मा लगा रखा है, जो आपको सही बात सोचने का मौका नहीं दिया, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इस गुस्ताखी की वजह से तुम्हें जेल हो सकता है। जज साहब जेल भेज दीजिए, जेल तो हमारा घर है, हम जेल में रहने के आदी बन चुके हैं। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए, इससे बगावत की बू आ रही है। अब अगली सुनवाई कुछ देर बाद होगी और साथ साथ किसी मौलाना और पंडित को हाजिर किया जाएगा, ताकि हकीकत खुलकर सामने आ जाए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार रहा या नहीं, और मदरसा इस्लामिया को दहशतगर्दी से ताल्लुक है या नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। आप हजरात मुलाजा फरमाएं। मौलाना साहब और पंडित जी को हाजिर किया जाए, वो खुद ही बताएंगे कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रूल रहा है। कहिए पंडित जी कि मुसलमानों का जंग आजादी में क्या किरदार रहा? मौलाना साहब पहले आप बताइए। पंडित जी पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। अच्छा ले सुनिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है जंग आजादी में तुम लोगों का क्या रूल रहा है और क्या भूमिका रही। थोड़ा सा सुन लीजिए। मौलाना साहब इस देश का
की कुर्बानियों का तस्करा करूं। दिल्ली चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक हर पेड़ पर वलमाए कराम की लाशें टंगी हुई थी। आपको हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं आपके ही धर्म के मानने वाले बाबा साहब को बुलाती हूँ। वो अभी खुद बताएंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा। मुझे बहुत कुछ मालूम है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। सैयद बहादुर सुल्तान, टीपू सिराजुद्दौला, मौलाना आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना कासिम नानोतवी, इसके अलावा हजारों मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने जानो माली की कुर्बानी दी। इनके बगैर जंग आज़ादी की दास्तान अधूरी है। हम मौलाना की बातों को सुनकर उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिम्मेदार इस देश की खातिर इतनी कुर्बानी दी है, वो दहशतगर्दी का अड्डा नहीं हो सकते। ये गलत और नापाक साजिश है। मदरसों को बदनाम किया जा रहा है। मौलाना साहब की ये बातें सुनकर उर्फ चुल्लू मुजीबुर रहमान को बाइज्जत रिहाई का फैसला सुनाते और मैं कहती हूँ कि जिम्मेदार इस देश की खातिर इतनी कुर्बानी दी है, वो दहशतगर्दी का अड्डा नहीं हो सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुरान का ऐलान है ये, कुरान